सही तरीके से नहीं कर पाती है। तो ये जो थर्ड रीज़न है, थर्ड कंडीशन है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ का। तो डियर मैम एंड सर, मैं काफ़ी देर से इंसुलिन किए जा रही हूँ, तो मैं इंसुलिन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। इंसुलिन हमारी इंटरनल ग्लैंड पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला डाइजेस्टिव हार्मोन है, जो कि हमारे भोजन में मौजूद ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन के सिक्रीशन का जब इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, तो जो ग्लूकोज होता है वो फ्रक्टोज में ना कन्वर्ट होकर के सीधे हमारे ब्लड में मिलने लगता है, जिसके कारण से ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी का बढ़ने लगता है, जिसे हम डायबिटीज या डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, पहला टाइप 1 एंड देन टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है वो आनुवांशिकता और शरीर के पैनक्रियाज, अभी मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया, शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले जो 90% से अधिक सेल्स होते हैं, जब ये किन्हीं कारणोंवश नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो हमारे लिए टाइप 1 वाली जो कंडीशन होती है डायबिटीज की, वो उत्पन्न हो जाती है। और टाइप 2 जो डायबिटिक कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि इसमें इम्बैलेंसमेंट इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगता है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से इम्बैलेंस होता है इंसुलिन का सिक्रीशन। तो टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली 40 वर्ष की उम्र के बाद सभी लोगों में अक्सर पाया जाता है, क्योंकि इस उम्र में लोगों का जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होती हैं वो सही से वर्क नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से कई बार लो इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो यह जो डायबिटीज होता है ये जनरली जो 40 उम्र के बाद भी और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें भी ये कंडीशन पाई जाती है। तो वहाँ पे जो इस डायबिटीज को नाम दिया जाता है वो होता है जीडीएम, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। और फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं पूरा विश्व इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। अगर बात करें इंडिया की, तो लगभग कुल जनसंख्या की लगभग 63% जनसंख्या डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वह टाइप 1 हो या फिर टाइप 2। नॉर्मली 10 में से अगर हम कहें तो नॉर्मली 10 में से 5 से 4 लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। मेट्रो सिटीज की सबसे बड़ी व भयंकर समस्या है, जैसा कि सर ने अभी कहा था, ये हमारे लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड है और बहुत ही भयंकर समस्या है। अब तो डायबिटीज का ऐसा चलन हो गया है, कहने के लिए है कि ये मेट्रो सिटीज की प्रॉब्लम, पहले मानी जाती थी कि ये मेट्रो सिटीज की ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अब तो इसका ऐसा चलन हो गया है कि भारत के गांव भी इस बीमारी से अछूते नहीं है। तो हम अपनी डाइट, अब सवाल उठता है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? नॉर्मली हम अपने डाइट को सुधार कर और योगा एक्सरसाइज के थ्रू इस पर थोड़ा सा कंट्रोल पा सकते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम तो सच में बहुत बड़ी है, लेकिन समस्या भी बहुत गंभीर है, पर हम वेस्टिजियंस हैं, प्रॉब्लम पर नहीं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस करते हैं। तो अब मैं आप सभी को डायबिटीज जैसे भयंकर बीमारी के सुपर सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहूंगी। सर, स्लाइड के माध्यम से स्लाइड के माध्यम से मैं आप सभी को वेस्टीज कंपनी के ग्लाइसेमिक हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगी, जो कि डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है। तो इसमें इन सारे सप्लीमेंट्स में हमारा पहला सप्लीमेंट आता है नीम। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीम का जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है अजेडिरेक्टा इंडिका। या अगर मैं इस पौधे के बारे में बात करूं, इस पेड़ के बारे में बात करूं, तो यह एक ऐसा पेड़ है जिसके सभी बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं एज अ मेडिसिन। आयुर्वेद में से सर्व रोगाहारी कहा जाता है, यानी सभी रोगों को हरने वाला। इसमें 40 से अधिक बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। और अभी ग्लाइसेमिक हेल्थ की बात हो रही है, तो नीम की पत्तियों में के जो तत्व होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट डायबिटीज रेजिस्टेंट क्षमता होती है, जो कि डायबिटीज को रेजिस्ट करता है। यह ब्लड शुगर लेवल को घटाने में मदद करता है। जो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो कि कन्वर्ट होने से मिल जाता है, बढ़ जाता है, तो वो उसको भी ये लेवल करने में, इसको बढ़ाने मतलब घटाने में यूजफुल होता है। और इसे इंसुलिन
के प्रयोग में 30 से 50% तक की कमी लाने हेतु प्रयोग किया जा सकता है इसका। या और एडिशनल क्वालिटीज के बारे में बात करूं, यह एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर है, जिस कारण नीम का सेवन करने से त्वचा संबंधी रोगों से निजात मिलती है। नीम तो कहे गुणों की खान है, और नीम में एक सबसे बड़ा गुण ये है कि ये एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब सर मैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से नेक्स्ट प्रोडक्ट, हमारा नेक्स्ट सप्लीमेंट है वेस्टीज स्टीविया। स्टीविया का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है स्टीविया रेबोडियाना। अगर गुलदावदी कहें तो गुलदावदी पेड़ की एक प्रजाति होती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इनमें इतनी ज़्यादा मिठास होती है कि ये गन्ना और चीनी होता है उनमें उससे 100 से 300 गुना ज़्यादा इसमें मिठास होती है। अब आप कहेंगे मिठास होती है तो फिर इसको शुगर में क्यों आप कह रहे हैं? तो इसका कारण हमारा स्टीविया है, इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 0 होता है, जिससे कैलोरी फ्री, फैट फ्री और कार्बोहाइड्रेट फ्री होता है। स्वीटनर है यह पौधा। अगर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज इसकी बताएं तो यह पौधा यानी स्टीविया से बनने वाला ये जो हमारा सप्लीमेंट है, ये प्रोटीन का, डाइटरी फाइबर का और खनिज पदार्थों का, साथ ही साथ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का अच्छा स्रोत है। अब मैं इसके कुछ लाभ के बारे में बताऊंगी। ब्लड शुगर लेवल को, इसका सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि ये ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, संतुलित तथा मजबूत करता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और सर अब यहाँ पर सर ग्लाइसेमिक हेल्थ। अब मैं नेक्स्ट आपको एक और इम्पोर्टेंट फूड कैटेगरी को स्लाइड के माध्यम से आप तक रिलेट करना चाहूँगी। ये रिलेटेड यानी बोन्स से। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के बनने में, वो होता है हड्डियों का रोल। तो ये एक तरीके से अगर हम कहें तो बोन्स हमारे शरीर में वही काम करती हैं जो घर के निर्माण में लोहे की सरिया। तो सर ये हमारे शरीर का ढांचा होती हैं बोन्स एंड जॉइंट्स। अगर सर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आगे। सबसे देखिए अभी इसका कारण क्या है, हमने इसको चुना, ये कारण ये है कि जो बोन्स और जॉइंट्स होती हैं ये काफ़ी हद तक काफ़ी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं सभी में। तो इसका जो सबसे मेन कारण होता है, अधिकांश समस्या जो होती है इसकी, उसका कारण होता है कैल्शियम की कमी बॉडी में और फिजिकल एक्सरसाइज की कमी। क्योंकि लोग अब इस समय क्या, जब से मॉडर्न लाइफ स्टाइल अपनाए हुए हैं तब से वो फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा कम करते हैं। तो इस वजह से बोन्स एंड जॉइंट्स पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और सर इससे जो बोन्स या हमारी बोन्स और जॉइंट्स होती हैं इससे जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है। जैसे कि पहला तो हो गया कठिया, हम नॉर्मली सबके मुंह से सुनते हैं कहते हैं, और दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस तथा तीसरा होता है जोड़ों का दर्द। और अब सर बात करना चाहेंगे कि इस जो बोन्स के प्रॉब्लम से कौन कौन इफेक्ट है। तो सर ये है कि ये जो बीमारी है वो किसी भी उम्र, जाति या लिंग को प्रभावित कर सकती है। इसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी अनदर पर्सन की कोई फिक्स उसी को ये अफेक्ट करेगा, ये किसी भी पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन लाए जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। पर सर जैसा मैंने कहा कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशंस हैं। तो अब मैं आपके लिए एक और सोल्यूशन ले आती हूँ। काफ़ी
बड़ी बीमारी का एक और सोल्यूशन लेकर के आती हूँ। और सर मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। बोन्स एंड जॉइंट्स केयर में हमारा फर्स्ट सप्लीमेंट है वेस्टीज ग्लूकोजामाइन। तो अगर ग्लूकोजामाइन की बात करें तो ये बॉडी के लगभग काफ़ी हिस्सों में, जो अगर हम कहें तो ये जॉइंट्स की ग्रीस इसे कह सकते हैं, ये जॉइंट्स की ग्रीस की तरह यूज होता है बॉडी में। तो सर नई कार्टिलेज के इसका जो हेल्प होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ये नई कार्टिलेज के निर्माण में सहायता करता है और वर्तमान कार्टिलेज और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोजामाइन होता है वो ग्रीस की तरह, जॉइंट्स की ग्रीस की तरह यूज होता है। तो ये जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है। और सोवेनियल फ्लूइड, जिसको ग्रीस कहा जाता है, के निर्माण में बढ़ावा देता है। यानी सोवेनियल फ्लूइड जो होता है उसके निर्माण को ये बढ़ाता है। और सर इसमें इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि सर इसमें इन्फ्लामेटरी एक्शंस होते हैं, यानी कि हमारी ये जो दर्द होती है, दर्द को जल्दी से खींच लेता है, यानी जो दर्द होता है उसको कम कर देता है। तो इसमें हम कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी एक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। वेस्टीज कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगी। कैल्शियम का सर 99% भाग हमारी बोन्स और दांतों में पाया जाता है। बाकी जो 1% बचता है वो हमारी रक्त, मसल्स व टिश्यूज में पाया जाता है। तो अभी मैं आती हूँ इस हमारे बेहतरीन सप्लीमेंट पे, वेस्टीज कैल्शियम। तो वेस्टीज कैल्शियम की खासियत है कि यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा विटामिन D3 युक्त गोली है, जो कि पूरी तरह से शरीर में समा जाती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका जो लाभ होता है वो होता है यह हड्डियों को स्वस्थ एवं सहायता प्रदान करता है। बोन्स में कैल्शियम डेंसिटी को बढ़ाता है। कैल्शियम डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें फ्रैक्चर की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो और तीसरा जो इफेक्ट पड़ता है हमारे पर, सबसे अच्छा बेनिफिट देती है, वो है गठिया जैसी समस्या, जो कि बहुत ही आम समस्या है और बहुत ही कष्टदायक समस्या है। गठिया जैसी समस्याओं को, और जो दांत में स्कर्वी वगैरह हो जाते हैं, दांत की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनमें भी ये काफी कारगर साबित हुआ है। उनको रोकने में बहुत मददगार है ये। और सर नेक्स्ट हम बात करें कि अपनी डाइट में कितने कैल्शियम की मात्रा प्रयोग में लानी चाहिए। तो मैं बात करना चाहूँगी बच्चे और किशोरों को लगभग 1000 से लेकर के 1300 मिलीग्राम पर डे अपनी डाइट में यूज करना चाहिए। और जो एडल्ट मेल एंड फीमेल है उनको 1000 से 1200 मिलीग्राम अपने डाइट में यूज करना चाहिए। और वहीं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको 1300 मिलीग्राम अपने डाइट में यूज करना चाहिए। पर अगर जरा हम सोचें क्या हम ये जो हमें चाहिए, जो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं हमारी बॉडी के लिए? सर नहीं। तो सर उसी का ये सबसे बेहतरीन जो सॉल्यूशन है वो हमारे लिए वेस्टीज लेकर के आया है। अब बोन्स एंड जॉइंट्स केयर में मैं तीसरे प्रोडक्ट और तीसरे मिरेकल प्रोडक्ट के पास जाना चाहूँगी, जो कि है वेस्टीज कोलेजन। तो वेस्टीज कोलेजन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो हमारे बॉडी में बनता है या पाया जाता है वो होता है कोलेजन। अब सर इसका जो यूज होता है बॉडी में, ये जो है बोन्स और मसल्स को जोड़ने, एक तरीके से ग्लू होता है हमारे बॉडी में, बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम करती है। और ये शारीरिक बनावट, जाहिर सी बात है जब बोन्स और मसल्स जुड़ेंगे तो एक ढांचा, एक शारीरिक बनावट का निर्माण होगा। तो ये हमारे शारीरिक बनावट और ताकत के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो वेस्टीज ग्लूकोजामाइन की, तो सर ग्लूकोजामाइन यह हमारा ग्लूकोजामाइन गुलाब के अर्क और विटामिन सी के साथ वेस्टीज कोलेजन शरीर को इम्पोर्टेंट कोलेजन से भरने में मदद करता है। अब सर
ये जो है हमारे जो बोन्स होती हैं और बोन्स की जो स्वास्थ्य होते हैं और टिश्यूज होते हैं उनको अच्छे से उनका मेंटेनेंस करती है और हमें जो है काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम से बचाती है। और साथ ही साथ सर अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूँ सर, इसके तो फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन मैं अभी आपको कुछ फ़ायदे बताती हूँ। पहला फ़ायदा सर स्वस्थ टिश्यूज़ को बनाए रखने में मदद करता है। सर हम जब हमारी सेल्स बनती हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। तो सर जब टिश्यूज़ नहीं ठीक होंगे तो ऑर्गन ठीक नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हमारे टिश्यूज़ को बनाए रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ जॉइंट्स के हेल्थ को बढ़ाता है। और ये जोड़ों में लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है जिससे कि जो है जो जोड़ों की दर्द होती है और सूजन होती है वो नहीं हो पाती है। और ये सूजन को कम करने में मदद करता है क्योंकि ये जॉइंट्स को लचीला, और साथ ही साथ ये जोड़ों के जो दर्द होते हैं कई कारणों से गठिया या फिर अगर अदर प्रॉब्लम से ये हमें प्रोटेक्ट करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है। और सर शरीर में प्राकृतिक कोलेजन की सिंथेसिस को बढ़ाती है, यानी हमारे शरीर में कोलेजन पहले से मौजूद है तो हमारा नेचुरल कोलेजन है, उस नेचुरल कोलेजन को की जो सिंथेसिस होती है, ये जो वेस्टीज कोलेजन, उसके सिंथेसिस को ये बढ़ावा देता है जिसके कारण हमारे शरीर काफी स्वस्थ और शारीरिक बनावट काफी सुडौल होती है। इस वजह से और सर मतलब शरीर के पाचन स्वास्थ्य में ये सुधार करने में मदद करता है। शरीर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसको भी ये काफी अच्छा बनाता है। कि अभी मैंने बताया था इसके पहले जो हमारा जो था सप्लीमेंट उसमें था कि ये आर्थराइटिस को वो प्रोटेक्ट करता है। तो आर्थराइटिस की ही एक कैटेगरी होती है, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो हमारा जो वेस्टीज कोलेजन है या ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या से बचाता है। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मेरा ग्लाइसेमिक हेल्थ का एंड बोन जॉइंट केयर प्रोडक्ट का कैटेगरी समाप्त होती है यहीं पर। आगे की मीटिंग के लिए मैं मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मनोज वर्मा सर को। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जहां कहीं पर भी हों एक बार ताली बजा करके या हैंड रेज करके प्रज्ञा जी का अभिवादन करें। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हम सभी लोगों को बताया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। प्रज्ञा जी ने इतनी बेहतरीन उतनी टेक्निकल नॉलेज दिया, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आज सीखने को मिला और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को सीखने को मिला होगा। अनुराग जी ने क्लैपिंग किया आपके लिए, थैंक यू सो मच अनुराग जी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। और राजेश सर जी ने हैंड रेज किया। राजेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्लैपिंग कर रहे थे, हैंड रेज। ओके सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, इतनी बेहतरीन जानकारी हम सभी लोगों को मिली आज प्रज्ञा जी के द्वारा। और ये हमारे बहुत सारे, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ नए लोगों को बुलाता हूँ, डेली कुछ नए लोगों से कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, क्योंकि हर आदमी के पास जो जब से ज्वाइन किए हैं हर आदमी कुछ ना कुछ सीख रहा है, कंटिन्यू सीख रहा है। तो इस विषय पर भी हम सभी लोगों को हर आदमी के ओवरव्यू मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ अच्छी नॉलेज किसी के पास हो और अगर उनको बोलने का मौका ना दिया जाए तो उनकी नॉलेज स्प्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि एक पुरानी कहावत है और सर्वविदित कहावत है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जो नॉलेज आज हम सभी लोगों के पास है उस नॉलेज को जब तक हम स्प्रेड नहीं करेंगे और कोई ऐसा मंच नहीं मिलेगा जहां आप अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकें, बढ़ा सकें, फैला सकें, तो वो नॉलेज सिर्फ आप तक ही सीमित रह जाएगी। डॉक्टर पीएन सर ने कहा वेरी गुड नॉलेज, थैंक यू सो मच पीएन सर। कीर्ति मैम ने कहा वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। रामदास सिंह जी ने कहा नाइस सर जी, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक था ग्लाइसेमिक हेल्थ एंड जॉइंट एंड बोन्स कैटेगरी, ये दो कैटेगरी पर आज प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, अपने नॉलेज से अपना 100% दिया इन्होंने। अब इसके अलावा मैं उन सभी दोस्तों से जानना चाहूंगा जो इसके अलावा कुछ और नॉलेज रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं इन दोनों कैटेगरी पर या किसी प्रोडक्ट के बिहाफ पे अगर कुछ बताना चाहते हैं तो अपने आप को
अनम्यूट करें और इन कैटेगरी में या इन प्रोडक्ट्स में से, इन पांचों में से किसी प्रोडक्ट पे कोई अपना रिजल्ट लिया हो, उनका कुछ खुद का कोई एक्सपीरियंस हो, या उन्होंने खुद किसी को कोई प्रोडक्ट दिए हो इनमें से और उन्हें कोई बेहतरीन रिजल्ट मिला हो, वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या कुछ और चीजें ऐड करना चाहते हैं, कुछ और चीजें अपने नॉलेज से बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। आनंद जी ने कहा वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन एंड सेशन, थैंक यू सो मच आनंद जी। केपी सर नाइस मीटिंग, थैंक यू सो मच केपी जी। जी पीएन सर आपने अनम्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड सर मेरी माता जी को काफी घुटनों में दिक्कत थी पहले, तो जी। चलने फिरने में समस्याएं होती थी और कई बार बोलती थी कि उठने में समस्या हो रही है, कहीं दूर जाती हैं तब चलने में समस्या होती है। तो मैंने वेस्टीज कोलेजन और कैल्शियम और उनको फ्लैक्स ऑयल जो इसमें दी जाती हैं, तो मैंने इनको दिया और उनको 1 महीने के बाद ही काफी रिलैक्स मिला। और अब वो कहती हैं कि मुझे चलने फिरने में या खेत में जाने में या कोई भी काम करने में कोई समस्या नहीं होती है और काफी अच्छे रिजल्ट रहे। इसका परिणाम काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वेरी थैंक गुड यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही जो भी एक्सपीरियंस हो आप सभी लोगों के पास, थैंक यू सो मच पीएन सर, आपने बताया, आपने अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि हमारे आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों के मन में जो डर बैठा रहता है वो खत्म होता है। लोगों को ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने के लिए ऐसा बता रहे हैं, जी नहीं, लोगों को एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है। अगर मैं बताऊं, मेरे खुद के घर में एक्सपीरियंस है इसका। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करते जब शुरुआत में किया था, मेरी माताजी को खुद घुटने की प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन आज मुझे लगभग 2.5 से 3 साल हो रहे हैं वेस्टीज में काम सीखते सीखते, और आज हमारी माताजी को कहीं मार्केट जाना हो या सीढ़ी पे ऊपर छत पे आना हो, कहीं पर भी आना जाना हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि विश्वास बढ़ता है जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज कराते हैं, तो हमारा बिलीफ लेवल बढ़ता है। थैंक यू सो मच पीएन सर। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? अजय सर, हाँ सत्येंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सत्येंद्र जी। सर मैंने ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम यूज किया था, मुझे खुद ही थोड़ी सी घुटनों में प्रॉब्लम हुई थी और आज काफी रिलीफ है उससे। ओके जी। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सत्येंद्र जी। जी। अजय सर आप कुछ कहना चाहते हैं? अजय सिंह जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, हमारी एक क्रिटिकल रिपोर्ट थी सर कि एक लेडीज थे सर 52 ईयर ओल्ड की जी। उनको मैंने ग्लूकोजामाइन और एक कैल्शियम दिया था सर। उनको हाँ। घुटने में प्रॉब्लम थी, उठ नहीं पा रही थी सर। उनकी रिपोर्ट ये है कि 17 दिनों में सर मॉर्निंग वॉक में भी जाने लगी। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, जबरदस्त। थैंक यू सो मच अजय जी। और सर अजय सर अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं? शायद पहली बार मैं आपको मीटिंग में देख रहा हूँ। आवाज थोड़ी सी। सर आवाज पहुंच रही सर? हाँ अब बताएं सर। सर मोतीगरपुर क्षेत्र से हूँ सर। अच्छा, मोतीगरपुर क्षेत्र से अजय सिंह जी, ओके जी, ओके। चलिए, आपने किसी को ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम दिया था, 17 दिन में वो मॉर्निंग वॉक भी करने लगे, वेरी गुड, जबरदस्त, मिरेकल रिजल्ट। दोस्तों मैं जी, थैंक यू सो मच अजय जी। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। बस डिपेंड करता है हर आदमी के बॉडी स्ट्रक्चर पे, किसी को जल्दी रिलीफ मिल जाता है और किसी को कुछ समय लगता है, और ये भी डिपेंड करता है कि उनकी बीमारी कितने दिन पुरानी है। अभी अजय जी ने बताया 17 से 18 दिन में रिजल्ट मिल गया, पीएन सर ने बताया उनको 1 महीने में रिस्पांस मिल गया उनके माता जी को, और इन्होंने सत्येंद्र जी ने बताया उनको भी आराम मिला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरी माता जी को शुरुआत के 6 महीनों तक कोई भी रिस्पांस नहीं नजर आ रहा था। वो बार बार कह रही थी कि भैया हम इसको खा रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ जा रही है तुम्हारी दवाई, क्योंकि घर में तो शुरुआत में हर आदमी दवाई समझता है, सप्लीमेंट, और फिर उनको तो मैं सप्लीमेंट समझा भी नहीं सकता, वो घर के ठहरे। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती, 6 महीने कंटिन्यू खाती रही खाती रही। कई सारे सप्लीमेंट्स उसमें दे रहे थे, ना कि सिर्फ ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम ही, बल्कि फ्लैक्स हो गया, नोनी हो गया। अच्छा, जब शुरुआत में मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि कौन से सप्लीमेंट कब खाने हैं, क्योंकि ट्रेनिंग्स नहीं ले रहा था, ट्रेनिंग नहीं जानकारी थी उतनी, और ना ही मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग जा पाता था, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग
यहाँ से नहीं हुई थी, मैं ज्वाइन किया था फरीदाबाद से। तो मैं फरीदाबाद जाकर के ज्वाइन नहीं कर सकता था, और तब जूम का भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं था कि जूम से ऑनलाइन मीटिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी। तो मेरी माता जी को जब मैं सप्लीमेंट्स देता रहा, कंटिन्यू 6 महीने देता रहा, 6 महीने बाद हल्का हल्का उन्हें महसूस होने लगा कि हाँ अब कुछ सुधार है। और हमारे बगल में ही एक और आंटी जी हैं जो उस समय वो घुटने से पीड़ित थी। मेरी माता जी ने बताया कि मेरे भैया ये कोई हमें दवाई देते हैं, आप भी खाया करो, हम तो खा रहे हैं, आप भी खाया करो। तो वो नहीं ली, वो बगल की थी आंटी जी, उन्होंने नहीं लिया। वो आज भी अपने घर से बाहर निकलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, और उसी जगह पर हमारी माता जी रेगुलर सप्लीमेंट्स का यूज करती रही, और आज वो बिंदास है एकदम, कहीं पर भी आए जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सप्लीमेंट असर जरूर करते हैं, बस किसी पर थोड़ा समय लगता है, और किसी को, जैसे आप सभी लोगों ने सुना कि किसी को 17-18 दिन में रिजल्ट मिल गया, किसी को 1 महीने में रिजल्ट मिला, किसी को 2 महीने में रिजल्ट मिला। और मैंने खुद बताया मेरी माता जी को लगभग 6 महीने लग गए उनको पता चलने में कि हाँ कुछ आराम हो रहा है। 6 महीने में बिल्कुल ठीक नहीं होगा, 6 महीने बाद पता चलना शुरू होगा कि हाँ कुछ आराम हो रहा है। तो इसलिए रेगुलर खिलाते रहें। अगर अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जरूर मिलेगा, क्योंकि जो काम है सेल्स का, अब क्योंकि माता जी को हमारी प्रॉब्लम काफी दिनों से थी, ये नहीं कि 2-4-6 महीने या साल भर पहले से थी, काफी दिनों से प्रॉब्लम चलती आ रही थी, तो समय तो लगेगा प्रॉब्लम क्रिएट होने में। क्योंकि अभी जो ग्लूकोजामाइन या गठिया के बारे में बताया गया आपको, अब आप सोच के देखिए ये होता क्या है। साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो हमारी जोड़ होते हैं, कार्टिलेज उन पे होती है। जब आप इसको देसी भाषा में समझ सकते हो, ग्रीस कह सकते हैं। डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं ग्रीस सूख गई आपकी। तो इसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं होता है। लास्ट में अगर आप पहले प्रॉब्लम थोड़ी बहुत शुरू होगी, तो वो क्या होगा, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, पेन किलर ले लेंगे, जी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। फिर कुछ दिन पेन किलर वो खाएंगे आप, 500 mg का, फिर 1000 mg का, फिर 2000 mg का पेन किलर खाते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर कहेगा जी इसका एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ। फिर जब आप वो कराने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो कहेगा आपके घुटने में जो ग्रीस थी ना, वो पानी सूख गया है। फिर वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं उसमें। फिर उससे और ज्यादा बदतर स्थिति होती है। फिर इस कदर की वो स्थिति हो जाएगी कि आपको कहेंगे अब तो आपको घुटना अपना ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी घुटने की प्रॉब्लम थी। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, जॉइंट्स की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा इतनी खतरनाक बीमारी है, इससे मौत नहीं होती है, इसकी गोली खाने से मौत हो जाती है, इसकी दवाइयां खाने से मौत हो जाती है लोगों की। समझिएगा बीमारी के स्ट्रक्चर को। इसको जब हम घुटने से प्रताड़ित होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब घुटने की बीमारी आती है उसके अंदर, तो होता क्या है, वो दर्द की गोली खाना शुरू करेगा। दर्द की गोली खाएगा तो उसके किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सब पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा उस पेन किलर का। अब क्या हो गया जी, एक दूसरी बीमारी तैयार होगी दर्द की गोली खाते खाते। अब घुटना तो वहीं का वहीं है, वो बीमारी बढ़ती चल रही है, लेकिन उसकी गोली खाते खाते एक दूसरी बीमारी तैयार हो गई। तो मौत हो जाती है घुटने की दर्द की वजह से नहीं, इसकी गोली खाते खाते लोगों की मौत होती है। देखा है, आप सभी लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आपको बताया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, घुटने की समस्या थे, एक बार बिस्तर पे गए तो दोबारा उठ नहीं पाए। अब आप सोच के देखिए, पैसे से कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, उन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया था, विदेशों से डॉक्टर से ऑपरेशन भी करा लिया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। घुटने का ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं होता। आप लोगों को समझा सकते हैं, शुरुआती दौर में नहीं समझता है वो, आपसे सप्लीमेंट कब लेना चाहेगा, या तो वो हर जगह से थक हार करके निराश हो जाएगा, जी यहाँ करा लिया, वहां करा लिया, एम्स दिखा लिया, पीजीआई दिखा लिया, केपीएमजी दिखा, सब जगह देख लिया, बीएचयू दिखा लिया, सब जगह देख लिया। अब कहीं नहीं समझ में आ रहा तो चलो जी अब तुम भी अपना सप्लीमेंट दे दो। फिर वो क्या होगा, हमने बताया जी 6 महीने खाने पड़ेंगे, आपने बताया जी 6 महीने खाने पड़ेंगे, लेकिन वो रिजल्ट किसमें, 6 गोलियों में रिजल्ट ढूंढ रहा होता है। तो 6 गोलियों में रिजल्ट नहीं मिलेगा, 6 महीने बता दीजिए आपको रेगुलर खाना पड़ेगा, और बीमारी अगर आपकी बहुत पुरानी है तो खाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों इतना टाइम लगता है, अब आप सोच के देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं, ऊपर वाला नेचुरल तरीके से हमारे घुटनों में, हमारे ना कि सिर्फ घुटनों में, हमारे सभी जोड़ों में कार्टिलेज बना करके भेजा, और बनता रहता है। कार्टिलेज जब बन रहा था, जो नेचुरल कार्टिलेज था, जब वो सूखते सूखते, अचानक से तो एक दिन सूख नहीं गया, सूखते सूखते 2-4-6 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगा सूखते सूखते, और दर्द होना शुरू हुआ। तो अचानक से नहीं सही हो जाएगा, उसको सही कार्टिलेज बनने में भी समय लगता है। नेचुरली कार्टिलेज बनने में समय लगता है। और घुटने की बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं, केवल एक इलाज, कि आप
जो जैसे वहां पर कार्टिलेज था, जैसे वहां पर ग्रीस थी, जैसे वहां साइनोवियल फ्लूइड था, वो वैसे ही वहां तैयार हो जाए तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा सकते हो और खुद भी समझ सकते हो। जब आप नया मकान तैयार करते हैं, तो जब नया मकान तैयार करते हैं तो होता क्या है कि उसमें दरवाजा लगाते हैं, खिड़की दरवाजे लगाते हैं। तो नया दरवाजा है, नई खिड़की है, तो उसमें क्या है, उसके कब्जे जो लगे होते हैं साइड में, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग एकदम नया नया रहता है, तो एकदम फिट एंड फाइन स्मूथली चलता है। लेकिन 2 4 6 साल 10 साल बाद क्या हुआ, उसमें से ग्रीस या ऑयलिंग सूख गई, तो अब क्या होगा, किर्र किर्र की आवाज। जब आप दरवाजा बंद करेंगे चिर्र की आवाज आएगी, खिड़की बंद करेंगे तो दिक्कत होगी। तो आपको पता चलता अच्छा जी इसके कब्जे का ऑयल और ग्रीस सूख गया है, अभी क्या करना है, इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देना है। फिर आप क्या करते हैं, ऊपर से उसमें कुछ ऑयल डाल देते हैं या थोड़ी सी ग्रीसिंग कर देते हैं, फिर वो स्मूथली चलने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे आपके घुटनों के साथ, हमारे आपके जोड़ों के साथ होते हैं। अब इसमें तो हम खोल करके तो ऐसी कुछ ऑप्शन तो है नहीं कि खोल करके जी थोड़ी सी ग्रीस डाल दिया, थोड़ी सी ऑयल डाल दिया, अब भी स्मूथली चलने लगेंगे। तो इसका नेचुरल तरीका है ग्लूकोजामिन लेते रहें रेगुलर आप, आपके शरीर में आपके जोड़ों पर जाकर के वो कार्टिलेज बनाना शुरू करेगा। समय लगेगा लेकिन बनेगा जरूर। हो सकता है मेरी माता जी को 6 महीने में रिजल्ट आया, शायद 6 महीने में ना आता तो मैं रेगुलर 1 साल भी खिलाता। और अब नहीं खाती हैं। अब होता क्या, 2 3 महीने गैप करके फिर से खा लेती हैं, 2 3 महीने गैप करके फिर से खा, रेगुलर नहीं खाती हैं अब, क्योंकि लगातार पहले 6 महीने रेगुलर खाई हैं, रिजल्ट ना आता तो लगातार मैं साल भर भी खिलाता, लेकिन 6 महीने बाद उनको आराम मिलना शुरू हो गया, तो धीरे 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 करके उनको कंटिन्यू आराम मिलता रहा। और रही बात इसकी डोजेस की, तो मैं आपको बता दूं, इसको सुबह शाम ग्लूकोजामाइन को सुबह शाम एक एक कैप्सूल, एक एक टैबलेट ले सकते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में है, इसको आप एक एक टैबलेट ले सकते हैं। और रही बात कैल्शियम की डोज की, कैल्शियम की डोज कब लेनी है मैं आप सभी लोगों को बताऊं। कैल्शियम अपना सुबह लेना है। कैल्शियम आपको सुबह के टाइम पे लेना होता है, क्योंकि अपना जो कैल्शियम है विटामिन D3 है। अब आप सोच के देखिए, विटामिन D3 बाहर मार्केट का जो कैल्शियम होता है, वो डॉक्टर के पास आप जाओ, लिख देगा सुबह शाम एक एक गोली लेना कैल्शियम की। हम कहते हैं जो अपना कैल्शियम है, इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बताता हूँ, लोगों को मिरेकल रिजल्ट भी मिलते हैं, मैं अपनी खुद माता जी को यही यूज कराया हूँ। सुबह की टाइम में 2 टैबलेट, सुबह के टाइम में 2 टैबलेट। क्यों 2 टैबलेट? अपना जो कैल्शियम है वो 250 mg का एक है और विटामिन D3 के साथ है। अब 250 mg का एक कैल्शियम है, और मैं कह रहा हूँ 2 से 3 कैल्शियम या 4 कैल्शियम भी आप ले सकते हैं। 4 कैल्शियम भी एक एडल्ट, क्योंकि अभी आपको प्रज्ञा जी ने बताया इतने अच्छे तरीके से कि आप एक एडल्ट व्यक्ति को, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, कितना कैल्शियम चाहिए होता है, 1000 से 1200 तक। तो अगर आप 250 mg के 4 टैबलेट भी खाएंगे तो 1000 mg की ही पूर्ति हो पाएगी। बाकी 200 की कमी तब भी है, 1000 से 1200 चाहिए। अब वो 200 की जो कमी है वो आप दूध से पूरी कर सकते हो, क्योंकि कैल्शियम कहाँ से मिलता है, दूध या दूध से बनी हुई चीजों से कैल्शियम मिलती है हमें। आज की डेट में मैंने आपको उस दिन ऑप्टिमम हेल्थ पर बात की थी, तो बताया था कि जो आजकल दूध में मिल रहा है वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा हुआ दूध मिल रहा है, तो उसमें कैल्शियम जी नहीं रहता है उतना। तो 2 से 4 कैप्सूल आप सुबह सुबह में दे सकते हैं। सुबह क्यों मैं कहता हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। जो विटामिन डी होता है वो कहाँ से मिलता है जी, आप सभी लोगों को पता होगा, सुबह सुबह सूरज की किरणों से मिलता है विटामिन डी। गर्म जब ठंडी होती है तो हम क्या बोलते हैं ना, सन बात कर रहे हैं जी, धूप में बैठे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। तो जो सुबह सुबह हम खाएंगे 2 टैबलेट 3 टैबलेट 4 टैबलेट, जब हम अपनी कैल्शियम खाएंगे तो ये शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। विटामिन D3 क्या करता है, शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, इसलिए आप इसको सुबह लेना चाहिए। रात में कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। मैंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों को दिया है और बहुत बेहतरीन मिरेकलस रिजल्ट मिले हैं सुबह के टाइम में लेने का। अभी मैं अब रिसेंटली आपको बताऊं, मेरी माता जी को कुछ यही 15 से 20 दिन पहले की बात है, उनके दांतों में दर्द होना शुरू हुआ। तो सप्लीमेंट तो इधर बीच बीच में लेना बंद कर दी थी, लेकिन कुछ सप्लीमेंट चल रहा था, लेकिन दांतों में दर्द उनको होना शुरू हुआ। तो मैंने गैनोडर्मा दिया, माउथ वॉश दिया, और कैल्शियम और नोनी। कैल्शियम की 3 टैबलेट मैंने कहा आप सुबह सुबह कैल्शियम की 3 टैबलेट खाओ, और नोनी सुबह शाम खाना खाने से आधे पौन घंटे पहले खाओ। और गैनो पेस्ट जो है हमारा, वो क्या करती थी, सुबह तो पेस्ट कर लेती थी, लेकिन उसके बाद दर्द तो बना रहता था, कंटिन्यू दर्द, और दांत का दर्द असह्य दर्द होता है। उनको मैंने बताया या उन्होंने खुद किया, रुई में, कॉटन में अपना पेस्ट लपे मतलब लगा करके उसको दांतों के बीच में जहां जगह थी जहां से दर्द हो रहा था उसमें रख लिया करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 रुपए की कोई दवा लाने की जरूरत नहीं पड़ी। वेस्टीज के प्रोडक्ट की वजह से
ऑटोमेटिक एकदम ठीक हो गया। अब कहते हैं किस दांत में दर्द हो रहा था ये भी नहीं पता चलता है, नहीं तो पहले मतलब आप सोच के देखिए दांत में दर्द हो तो कितनी तकलीफ होती है। और अभी इत्तेफाक की बात है कि मेरे बगल में है एक सज्जन, उनकी मिसेज को दांत की प्रॉब्लम हो और मेरी माता जी से कहने लगी कि मेरे भी दांतों में दर्द हो रहा, तो मम्मी ने बताया कि मैं ये लेती हूँ, भैया हमारे देते हैं तो हम उन्हीं से लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें भी पेस्ट और जो जो खाते हैं हमें लिख दीजिएगा, हम मार्केट से मंगवा लेंगे। आप सोच के देखिए जब आपको घर में रिजल्ट मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग पूछना शुरू कर देते हैं, और जब घर में खुद रिजल्ट होता है तो आप बताना भी लोगों से शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्लूकोजामाइन सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट लेना है। कैल्शियम को आप अपनी डोजेज के हिसाब से मिनिमम 2 टैबलेट तो लेनी ही लेनी है। आप बढ़ाना चाहें तो 3 और 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम हमारे आपके भोजन में बहुत कम हो गया है और कैल्शियम की कमी की वजह से भी दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। हड्डियों और दांतों के लिए जैसा भी प्रज्ञा जी ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दिया प्रज्ञा जी ने, कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर लेना चाहिए, अपने सप्लीमेंट्स रेगुलर लेते रहें, फिट एंड फाइन रहें। और कोई दोस्त अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जसराज है और मैं फरीदाबाद से हूँ। और अभी जो नीम के बारे में जानकारी दिया गया, मेरी वाइफ को एलर्जी हो गया था। मैंने नीम को इस्तेमाल कराया, नियर अबाउट 6-7 महीने इस्तेमाल कराया। 2-3 महीने पहले जब उन्होंने इस्तेमाल किया था कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बट जब उन्होंने 6-7 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल किया उनका पूरा एलर्जी खत्म हो गया। अभी जैसे सब लोग बता रहे थे कि मेरी मदर को भी जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। मैंने ग्लूकोजामाइन, नोनी, कैल्शियम ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए, उनको भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। और इसके साथ साथ में आज मेरे को जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन ये सारी प्रोडक्ट मैं खुद इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैं चाहूँगा जो लोग यंगस्टर हैं ये भी लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब कार्टिलेज खत्म होता है तो वो टाइम लेता है खत्म होने में। जब पूरा खत्म हो जाता है तब हम इस्तेमाल करना शुरुआत करते हैं। इससे बेहतर है कि अगर हम पहले से इस्तेमाल करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आने वाले फ्यूचर में तो इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो ये सलाह दूंगा सर सब लोगों को। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर जी। और दोस्तों स्टीविया के बारे में बताऊं, स्टीविया जैसा भी उन्होंने बताया प्रज्ञा जी ने, आप इसको कैसे ले सकते हैं, कोई मेडिसिन नहीं है। आप इसको अपने हर उस भोजन में डाल सकते हैं जो भी आप मीठा बनाते हो। आप खीर बनाते हो घर में, सेवई बनाते हो घर में, आप मीठी दही खाना पसंद करते हो तो दही में आप इसको, एक छोटी छोटी टैबलेट होती है, 100 टैबलेट की डिब्बी है ये, और काफी इफेक्टिव है और कॉस्टली भी नहीं पड़ती है, बहुत सस्ती है। आप जिस हिसाब से आप इसको लेना चाहें, चाय में डाल करके लेना चाहें, बिल्कुल प्रज्ञा जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये आप चाय अगर पीना चाहते हैं तो चाय में डाल करके पी लें। मीठी दही पीना चाहते हैं तो दही आपके पास जो भी, आप उसमें डाल करके चीनी की जगह, मतलब चीनी आप जहां कहीं पर भी इस्तेमाल करते हो उस जगह में आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर के लिए या ग्लाइसेमिक या इनके लिए, डायबिटीज के लिए अपने पास ना ही सिर्फ बल्कि 2 प्रोडक्ट हैं, नीम और स्टीविया। सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो आपको आयुशांते का ग्लूको हेल्थ भी मिल जाता है। जब जिस दिन आयुशांते का सेगमेंट होगा हम किसी और नए लीडर से जानेंगे आयुशांते के प्रोडक्ट के बारे में, वो हमको और थोड़ी सी जानकारी देंगे ग्लूको हेल्थ क्या हेल्प करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। और हमारा जो फ्लैक्स, जो कल कार्डियो केयर में बताया गया फ्लैक्स, वो भी हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में काम करता है। इंसुलिन जो प्रॉब्लम होती है, जिनको इंसुलिन लगना शुरू हो जाता है, इंसुलिन का टीका लगना शुरू हो जाता है, सोच के देखिए पहले नॉर्मल शुगर होती है और बढ़ते बढ़ते वो इतनी इस हद तक पहुंच जाती है कि इंसुलिन जो हमारे पैनक्रियाज को खुद बनाना था, वो पैनक्रियाज हमारे इंसुलिन नहीं बनाते हैं, तो इंसुलिन का टीका हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हमारे सप्लीमेंट्स हेल्दी हैं, रेगुलर यूज करते रहें अपनी जरूरत के हिसाब से।
कभी कभी ये सवाल आता है सर सारे सप्लीमेंट तो जरूरी हैं, तो क्या कितना पैसा हो आदमी के पास सब खाता रहे? तो मैं कहता हूँ सर सब खाने की जरूरत नहीं है, बदल बदल करके सब खाने की जरूरत है। एक दिन में सारे सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लाइफ लॉन्ग खाते रहना है। तो बदल बदल करके 2-3-4 सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन बनाइए, 2-3-4 सप्लीमेंट एक साथ खाइए, फिर 3-4 महीने उसको रेगुलर करिए, फिर 3-4 महीने बाद दूसरे सप्लीमेंट लीजिए। क्योंकि अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना करके चलते रहेंगे तो डेफिनेटली कभी आप बीमार नहीं होंगे, कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। और कोई सर अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो मीटिंग्स होती हैं अपनी, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं और उसके बाद इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूं। तो जो आज की मीटिंग नहीं सुन पाते हैं या जिस दिन की मीटिंग होती नहीं सुन पाते हैं किसी कारणवश, या आप किसी को बताना चाहते हैं किसी अपने फ्रेंड को कि हाँ जी ये कार्डियो केयर के हमारे प्रोडक्ट हैं, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट हैं, ये हमारे इसके प्रोडक्ट हैं, या हमारी ये CNT है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, वो यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हैं उनके उस पे व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करेंगे तो वो उस चीज को सुनेंगे, सीखेंगे। आप उनको एक एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस माध्यम से। तो जो साथी अभी कल हो सकता है आपके साथ ज्वाइन करें, आज मीटिंग में नहीं है, वो कल ज्वाइन करें, तो आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अनुराग सर कुछ बता रहे हैं कि जिनको शुगर है ग्लूकोजामाइन नहीं देना। बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग जी, जिनको शुगर है उनको ग्लूकोजामाइन नहीं देना चाहिए। और कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ग्लूको हेल्थ और ग्लूकोजामाइन दोनों एक सेम जैसा आता है, तो कभी कभी शुरुआत में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ग्लूकोजामाइन की जगह ग्लूको हेल्थ और ग्लूको हेल्थ की जगह ग्लूकोजामाइन दे देते हैं। तो जिनको शुगर है उनको ग्लूकोजामाइन नहीं देना है। और कोलेजन को 1 पाउच 100 ml पानी में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुराग जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। चैट बॉक्स में इन्होंने लिखा है मुझे कि आप ग्लूकोजामाइन जिनको शुगर उनको नहीं दे सकते हैं, कोलेजन 1 पाउच 100 ml पानी में दे सकते हैं। जी हाँ आनंद जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। टीम एवेंजर्स वेस्टीज ऑफिशियल सर आपका चैनल, जी हाँ वो हमारा चैनल है। हमारा नहीं, वो हम सबका चैनल है, वो हमारा स्पेशली पर्सनल चैनल नहीं, क्योंकि टीम एवेंजर्स का अगर मेरा होता तो मैं मेरे नाम से चलता, मनोज वर्मा। तो वो टीम एवेंजर्स आप सभी लोगों का चैनल है। आप सब लोग भी, आप कुछ अपना जो भी चीज कंटेंट बनाते हैं, मैं आप सभी लोगों की इंफॉर्मेशन उस पर मैं शेयर करता हूँ। कीर्ति जी ने इम्यूनिटी पे बताया था, सत्येंद्र जी ने कार्डियो पे बताया, आज प्रज्ञा जी ने बताया ग्लाइसेमिक पे। तो हम सभी लोगों की इंफॉर्मेशन उस पर शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी लोग सुने और आपकी गुडविल बढ़े, आपकी ख्याति बढ़ेगी। जब आप उसमें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी और आपके लोग भी जानेंगे कि यस जिसके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वो आज यूट्यूब पे है, और आप अपनी अपनी जुबान से अपने लोगों को समझा सकते हैं। तो दोस्तों वो मेरा चैनल नहीं है, हम सभी लोगों का, पूरी टीम का है। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो अपना म्यूट हटा करके अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अदरवाइज मैं मीटिंग को आज को क्लोज करता हूँ। और कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लीडर के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जी प्रज्ञा जी। यस सर। सर मैंने जो बोन्स एंड जॉइंट कैटेगरी का जो सप्लीमेंट है उसे मैंने अपने दादी जी को दिया। मेरी दादी जी की एज इस समय 85 प्लस है और उन्हें जॉइंट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती थी पहले, और फिलहाल जो है वो काफी बेहतर महसूस कर रही हैं और पूछती रहती हैं कि बच्ची हमारी खत्म हो गई तो दवाइयाँ एक दोबारा मंगा दे तू। मतलब वो ये है कि उन्हें इतना ज्यादा रिलीफ मिला है उससे, बहुत दवाइयाँ कराई गई उनकी लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिला। यहाँ से लेकर के कोलकाता तक उनकी दवाई हुई है पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इस सप्लीमेंट से उन्हें बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिले हैं। और सर मैं तो अगर बात करूँ अपने घर की, तो अगर मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अब तो हम डॉक्टर के यहाँ जाना ही छोड़ दिए हैं। हमारे सारे सप्लीमेंट, हमारी सारी जो प्रॉब्लम होती है वो हम यही वेस्टीज के सप्लीमेंट को यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं और ठीक हो जाती है। जी थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। यही सेम कंडीशन इधर भी है कि पिछले लगभग 2-2.5 साल से तो हम सब लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बचत होती है। डॉक्टर के पास ना जा करके आप कंसल्टेशन फीस बचा ले रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सुल्तानपुर शहर में 300 और 500 रुपए से नीचे किसी की फीस नहीं है। और उसके बाद हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, जांच का खर्चा, ये तमाम चीजों से, ये भी तो हमारी आपकी एक प्रकार से आमदनी है।
ये भी हमारी आपकी एक आमदनी। अगर वेस्टीज में ना होते, सप्लीमेंट ना दे रहे होते घर में, या हम खुद नहीं खा रहे होते, तो ना जाने कितने रुपए की दवा करा चुके होते। आमदनी तो बिल्कुल ना हो रही होती, जहां से कमा रहे थे वहीं कमाते रहते, वेस्टीज से आमदनी भी ना हो रही होती, और हमको हमारी जो बचत हो रही है डॉक्टरों की अपेक्षा वो ना हो पाती। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें अब कम से कम अपने पूरे परिवार को ये सप्लीमेंट्स जरूर देने चाहिए, सभी को देने चाहिए, रेगुलर देने चाहिए। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी, आज का आपने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया। आज अब हम मीटिंग क्लोजिंग की तरफ में हैं, और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लीडर के साथ। विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।